Good morning students. Today we are going to start chapter number 4 of English and the name of the chapter number 4 is Monica's Unread Books. मोनिका एक इस स्टोरी में गर्ल का नाम है मोनिका. अनरीड बुक्स ऐसी बुक्स जिनको हम रीड नहीं करते हैं. तो इस स्टोरी में क्या होता है, जो मोनिका है उसको रीडिंग करना, उसको बुक्स रीड करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, लेकिन उसके घर में हर जगह पर बुक्स ही बुक्स होती हैं क्योंकि जो उसके फादर मदर रहते हैं, जो उसके पेरेंट्स रहते हैं, उनको बुक्स का बहुत शौक रहता है. तो वो डेली न्यू टाइप्स की बुक्स लेकर आया करते थे और बुक्स हमेशा बुक शेल्फ्स में ही नहीं होती थी. उसके घर पे बुक्स की इतनी सारी जगहों पे वो बुक्स रखी रहती थी, लाइक इन द कबर्ड, in the drawers, in the shelves, in the dining table, in the chair, in the sofa, everywhere there are so many books in her house. तो उसके घर में हर जगह पे बुक्स ही बुक्स रहती थी और उसे बुक्स पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होती थी इस बात को लेकर. तो जब भी उसके पेरेंट्स कुछ भी खाना वगैरह खाते थे तब भी वो अपने साथ एक बुक रखते थे रीड करने के लिए और वो मोनिका को भी बोलते थे कि तुम भी इस बुक को रीड करो. लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा फ्लोर पे शाउट करते हुए बहुत ज़्यादा चीखती चिल्लाती थी कि आई हेट बुक्स, मुझे बुक्स रीड करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बुक्स रीड नहीं करूँगी. तो ऐसे ही हर जगह उसके घर में बुक्स ही बुक्स ऑलरेडी थी और उसके जो फादर थे वो भी डेली कुछ ना कुछ बुक्स, किस ना किसी टाइप की बुक्स लेकर आते रहते थे. तो उसके पास, मोनिका के पास एक कैट भी थी जिसका नाम था मिंटू. तो जो कैट थी वो भी बुक्स से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी बिकॉज वो भी बहुत इरिटेट हो गई थी क्योंकि जब वो कैट छोटी थी, मतलब जब वो किटन थी, तो भी उसे वो एक बार उन बुक्स के बीच में फंस गई थी, इसलिए उसे भी पसंद नहीं था. तो वो पहले तो वो बुक्स के नीचे बैठा करती थी लेकिन अब वो उन बुक्स के ऊपर ही बैठा करती थी. तो एक दिन क्या होता है कि मोनिका को मिंटू नहीं मिल रही थी. उसने बहुत आवाज़ भी लगाई उसे, लेकिन उसे वो नहीं मिली. फिर उसे एकदम से मिंटू की आवाज़ आती है और वो उसे देखने के लिए जाती है. मिंटू कौन होती है? कैट होती है. किसकी? मोनिका की. तो वो देखती है वो इतनी सारी बुक्स के ऊपर बैठी होती है. तो वो मोनिका उसे बोलती है कि मैं तुम्हें रेस्क्यू करने आ रही हूँ, मैं तुम्हें बचा लूँगी, क्योंकि वो बुक्स का जो इतनी सारी बुक्स इतनी ऊपर तक पहुँच गई थी, इतनी हाइट उसकी बढ़ गई थी कि वो इतनी ऊपर वो कैट बैठी हुई थी, मतलब मिंटू बैठी हुई थी. तो मोनिका उसको बचाने के लिए ट्राई करती है और जैसे ही वो उसको बचाने का ट्राई करती है वो सारी की सारी बुक्स नीचे गिर जाती हैं, फ्लोर पे फैल जाती हैं और उसमें से, उन बुक्स में से एलिफेंट, पैरट्स, फेरीज, डॉल्स, राइमिंग वर्ड सब कुछ बाहर निकल के आ जाता है. तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है. कहीं कोई एनिमल, पैरट, ये सारे जो बुक्स के क्रिएचर्स थे, जो बुक्स के जो ये एनिमेटेड जो क्रिएचर्स थे, ये सारे बाहर निकल के आ जाते हैं. तो फिर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि अब मैं क्या करूं. तो उनको बुक्स में वापस डालने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, उसे एक एक बुक को रीड करना पड़ता है. तो वो हर एक बुक को रीड करके जिस पेज पे जो एनिमल रहता है वो एनिमल उस पेज के अंदर चला जाता है. तो ऐसे ही शांति से बैठकर वो एक एक बुक को रीड करती है जिससे कि वो सारे क्रिएचर्स अपनी अपनी बुक में वापस चले जाते हैं. फिर वो भी बुक्स रीड करते टाइम वो बहुत ही शांति से और बहुत ही कंसंट्रेट करके उन बुक्स को रीड करती है. और जब मोनिका के पेरेंट्स जो है वो घर आते हैं, वो देखते हैं कि कुछ भी ट्रबल नहीं हुआ है और मोनिका बहुत अच्छे से बैठ के शांति से बैठकर बुक्स को पढ़ रही है, उन बुक्स को पढ़ रही है. तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं. तो ऐसे ही मोनिका बुक्स रीड करना भी सीख जाती है और उसे भी वो इंटरेस्टिंग लगता है. और इस स्टोरी को हम और अच्छे से क्लियरली समझेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो वाइल वी वर रीडिंग द चैप्टर लाइन वाइज. टुडे नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सम वर्ड मीनिंग्स फ्रॉम द चैप्टर. सो फर्स्ट वर्ड इज ड्रेसर. तो ड्रेसर क्या है? जो वर्ड, ये सारे वही वर्ड्स है जो चैप्टर में यूज हुए हैं. ड्रेसर का मीनिंग होता है कबर्ड, जिसमें हम अपने कपड़े रखते हैं. तो इस अकॉर्डिंग टू दिस पोयम, मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी, तो इसमें क्या बताते हैं कि कबर्ड में भी बुक्स रहती हैं. सेकेंड वर्ड इज स्टैम्प. तो स्टैम्प का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि वो बहुत ज़्यादा फ्लोर पे पैर मार के चिल्लाती है कि मुझे बुक्स पसंद नहीं है. तो हिट लाउडली ऑन द फ्लोर. थर्ड वर्ड इज टॉपलिंग. तो थर्ड वर्ड टॉपलिंग का मतलब रहता है फॉलिंग, मतलब अनबैलेंस होके गिर जाना. फोर्थ वर्ड इज ईमू. तो इसमें ईमू एक बर्ड का नाम है, जैसे कि मैंने स्टोरी में आपको बताया कि वो बुक्स के बाहर आ जाती है तो उसमें से एक बर्ड और आती है बाहर जो होती है ईमू. फिफ्थ वर्ड इज रेस्क्यू. रेस्क्यू मतलब बचाना, सेव करना.